अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोग बहुत अच्छी तरह से मुझे जानते हैं कि मैंने कितना वक़ार ज़का को क्रिटिसाइज़ किया, उनकी तमाम जो हरकतें रहीं पिछले कई सालों से मीडिया पे। बट देन जब मैंने देखा कि उन्होंने इरफ़ान महमूद बर्क को पिछले 2-3 दिनों से ऑनलाइन लिया, लाइव ट्रांसमिशन में, इरफ़ान महमूद बर्क मेरे बड़े अच्छे भाई, बड़े भाइयों की तरह हैं और मुझे उनसे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। ये वो शख्सियत है जो कादियानियत से तौबा करके मुसलमान हुए और फिर इनकी तबलीग से अल्हम्दुलिल्लाह 400 कादियानी मुसलमान हुए और उनकी लिखी हुई किताब जिसको पढ़ के कई कादियानी मुसलमान हुए वो जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज़ तक पहुंची। देखें, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में कई नशेब व फराज आते हैं। कौन सा ऐसा सिंगर था जिसको मैंने ना सुना हो अपने बचपन में या अपनी जवानी तक, इन सेंस 16-17 साल की उम्र तक। कौन सी ऐसी मूवी थी, कौन सा ऐसा अदाकार था जिसको मैंने कोई फ़िल्म ना देखी हो। बट देन अ टाइम केम व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ये रियल लाइफ हीरो नहीं है। रियल लाइफ हीरो तो बुरहान वानी है। रियल लाइफ हीरो कोई हैरी पॉटर या जस्टिन बीबर तो नहीं है। रियल लाइफ हीरो तो मकबूजा कश्मीर में शहादतें देने वाले और मकबूजा कश्मीर में आज भी आज़ादी की जंग लड़ने वाले हज़ारों अर्तगल मौजूद हैं। हज़ारों सल्तनत उस्मानिया के वारिस मौजूद हैं। हज़ारों हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के जो सिपाही हैं वो मौजूद हैं। आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, असल ज़िंदगी ये नहीं है जो हम ड्रामों में देख रहे होते हैं। हमें रियल लाइफ हीरोज़ देखने चाहिए कि असल हीरोज़ कौन होते हैं। इसी तरीके से अगर वो ये सारी हरकतें करता रहा, वो एक अलग एस्पेक्ट। हमारी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार किसी से है तो वो अपनी ज़ाती अना पे नहीं है। मुझे पता है ना, लोग मुझे कहेंगे कि जनाब 2 हफ्ते पहले तो तुम इसके ख़िलाफ़ थे, आज इसकी हमायत में हो गए हो, क्या मेरी अना को ठेस नहीं पहुँचेगी? भाई मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या मजाल है और मेरी क्या अना है। मेरी अना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुबारक से लगी खाके मुबारक से जो धूड़ मुबारक उठती है उस पर मुझ जैसे करोड़ों अरबों लोगों की अना फिदा, हम लोगों का तन मन धन जान माल इज़्ज़त आबरू फिदा। जब हम लोग देखते हैं कि एक हिंदू या एक सिख या एक ईसाई आके टीवी पे नात पढ़ रहा होता है तो हम उसे सीने से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे आका का जिक्र कर रहा है। तो वकार ज़का को जो लोग कहते हैं कि जी ये पहले ऐसा था तो अभी ऐसी बातें कर रहा है और ये कहता है कि बाद में भी ऐसा होगा, अगर उसने मैले कपड़े पहने हैं, आपने तो साफ़ पहने हैं ना भाईजान, आप जिक्र कर लें। मैं तो मीडिया के तमाम एंकर पर्सन से कहता हूँ, मैं तो ये आतिफ असलम, हुमायूं सईद, इन सब से कहता हूँ, यार आफ्टर ऑल यू आर मुस्लिम्स, यू शुड हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। आप लोगों के माइंड चेंज कर सकते हैं, आप लोगों के पास फॉलोइंग है, लाखों करोड़ों लोग तुम्हें सुनने वाले हैं। कई सब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ। बरोज़े हशर हमसे क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि लाखों लोगों के दिल में अगर तुम्हारी जगह बनी हुई थी, वो तुम्हें सुनना चाह रहे थे, क्या तुमने उन्हें हक़ की तरफ बुलाया या नहीं बुलाया? लिहाजा पहले मेरे जो ख़यालात थे वकार ज़का के बारे में वो अलग। आज से जब से मैंने देखा कि उसने ख़त्म नबूवत पर जो स्टैंड लिया, वो मेरा भाई है और आफरीन है, हैरत है ऐसे कादियानियों पे जो वीडियोस लगा रहे हैं वकार ज़का की कि जनाब ये देखो लड़कियों के साथ फिर रहा था, ये ऐशी कर रहा था। बिल्कुल ये बात कोई और करता तो मुझे बहुत पसंद होती कि क्रिटिसिज्म कर रहा है कि तुमने गलत काम किए, लेकिन कादियानी ये काम कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? किस मुंह से वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो ख़ुद अपनी बेटियों से मुसलमान लड़कों को फंसवाते हैं और उन्हें फिर अजाइलम दे के पैसे दिलवा के बाहर सेटल करा देते हैं। किस मुंह से वो आके हमें इस्लाम का दर्स दे रहे हैं कि जब ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉन्च किया था 1857 की जंग आज़ादी के बाद जिहाद की मूवमेंट को रोकने के लिए, और उसने 84 से लेकर 90 के दरमियान किताबें लिखी और उसमें वो किताबें जो उसके नाम से शाया हैं, और कहता है कि मैंने इतनी किताबें सिर्फ जिहाद पे लिखी हैं कि कई अलमारियां भरी जा सकती हैं, कई लाइब्रेरीज़ भरी जा सकती हैं, और वो किताबें उसके नाम से शाया नहीं है। मेजॉरिटी वो मुख्तलिफ़ मकाते पे फ़िक्र के लोगों के नाम पे शाया करके मुख्तलिफ़ मकाते पे फ़िक्र के दीनी दरसगाहों में दी गई, जिसमें लिखा गया कि जनाब जिहाद जो है वो दौर हाजिर में जायज़ नहीं है सल्तनत बरतानिया के ख़िलाफ़।
आज उसी चीज़ को कॉपी करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे तहतुल शऊर, हमारे माइंड्स में डाला जा रहा है। जब हम आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई की बात करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं जनाब आप क्या तहज्जुद पढ़ते हैं? बंदा उनसे पूछे कि जनाब तुम्हारी बहन को कोई उठा के ले जाए तो पहले 6 महीने दाढ़ी पूरी करने में लगाओगे और फिर चिल्ला काटोगे जाके तबलीगी जमात के साथ तुम लोग, उसके बाद जाके बहन को वापस लाओगे। नादा गिर के सजदे में जब वक्त क़याम आया, बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। इट्स द टाइम टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। लिहाजा मैं एंड पे अपने भाई वकार ज़ेका से भी कहूँगा कि जो फेम आपको मिलना था, जो जो आपको लोगों में शनाख्त अपनी करानी थी वो करा ली। आपने एक पॉइंट कहा कि मैं शायद इन सारे लोगों को इन्हीं हरकतों से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कौम में कई ऐसे लोग हैं जो छिचोरेपन के बहुत शौकीन हैं, उन्हें आपने अपनी तरफ माइल किया और उसके बाद उन्हें एक राइट डायरेक्शन की तरफ लाने की कोशिश की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अब बहुत लोगों को आपसे उम्मीदें वाबस्ता है, बहुत लोगों ने आपको सुनना शुरू किया है। आपके उस टॉक शो की वजह से कई कादियानी नौजवान अपने माँ बाप से पूछना शुरू हो गए हैं कि हम जिस मिर्ज़े कादियानी की तकलीफ करते थे वो तो झूठा है, वो तो मकार था, वो तो गद्दार था इस्लाम का, आप हमारे सामने उसे नबी बना के पेश कर रहे थे माज़अल्लाह। तो एक बड़ी दुनिया, हज़ारों सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी में चेंज आया है। लिहाजा अब वो आपको शुक्रगुजार होंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपको आइडियलाइज़ करेंगे। अब अगर आपको इस तरह की हरकत करेंगे तो वो कहेंगे यार इस बंदे की वजह से हम लोग इधर आए। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अब मैंने आपको अपना भाई कहा है तो अपना ब्रदरली एडवाइस, जिस तरह एक भाई को कोई कहता है, तो खुदारा अब इन चीज़ों से निकलें। और अब देखें माजी में कई ऐसे लोग गुज़रे, कई मैंने देखे कि कोई काम उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दी तो फिर उन्होंने वो काम किया जो बड़े बड़े शख्सियात ना कर पाएँ। लिहाजा यू कैन डू लॉट ऑफ वर्क। और इंशाअल्लाह ताला एक बात याद रखना, रोज़ी रोटी की जहाँ तक बात है तो अल्लाह ताला पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क पहुँचाता है। हमें तो उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, कभी भूखे नहीं मरेंगे। अल्लाह पे यकीन रखो, पुख्ता रखो। इंशाअल्लाह इस कॉज़ में, ख़त्म नबूवत की कॉज़ में कोई भी शख्स उठता है, किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का हो, शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, आइदर ही इज़ इन द गवर्नमेंट, आइदर ही इज़ इन द ऑपोजिशन, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी रिलीजियस पार्टी का हो, जो भी ख़त्म नबूवत का काम करेगा हम उसके साथ चलने को हमेशा के लिए तैयार हैं। तमाम तर इख्तलाफात तो रहते ही नहीं हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबसे बहुत ज़्यादा काम ले। और इस वक्त कौम को वकार ज़का को सपोर्ट करना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को छोड़ें और जो पिछले 2-3 दिन से वो काम कर रहे हैं इसको जारी रखें और एक पॉजिटिव मैसेज जाए। और दुनिया में कई ऐसे कादियानी हैं जिनको रियलिटी का नहीं पता, उनको हकीकत का पता चले और वो मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेज के वो इस्लाम की तरफ आएँ। दीज कादियानीज़ आर नाइदर दे आर सिंसियर विद इस्लाम नॉर दे आर सिंसियर विद पाकिस्तान। एम अहमद एक बहुत मशहूर ब्यूरोक्रेट हुआ करता था, उसने बांग्लादेश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस वक्त मेन कैबिनेट के इजलासों में बैठा करता था। चौधरी ज़फ़रुल्लाह जो पहला फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का, दैट बास्टर्ड वाज अ कादियानी। और इस्लामिक करिकुलम जो इंट्रोड्यूस होना था वो इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया था उसने उस वक़्त कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने असद नामी एक शख्स की ड्यूटी लगाई और कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया। ड्यूटी ये थी कि आपने इस्लामी तालीमी निज़ाम पढ़ाना है, हमारे बच्चों को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और तमाम चीज़ों को इस्लाम से रिलेट करके पढ़ाना है। इनको पता हो कि तुम्हारे हीरोज़ तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, नूरुद्दीन ज़ंगी, सैयदना खालिद बिन वलीद, सैयदना हैदर करार जैसी हस्ती हैं। लेकिन उनके 1 साल बाद इंतकाल हो गया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। उसके बाद चौधरी ज़फ़रुल्लाह को पता चला कि अगर इस्लामिक करिकुलम आएगा तो हम कादियानी तो काफिर करार दे दिए जाएंगे, क्योंकि आधे लोगों को तो हमारे अकायद के बारे में पता नहीं है। लिहाजा इसको असद को उठा के बाहर फेंको। उसने लियाकत अली ख़ान को कहा कि ऐसे खलीजी रियासतों में भेजो क्योंकि ये अरबी और अंग्रेज़ी अच्छी तरह से जानता है। लियाकत अली ख़ान को पता नहीं था इस बारे में, उसने भेज दिया और असद जाता गया तो चौधरी ज़फ़रुल्लाह जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने असद साहब की लाइब्रेरी को आग लगा दी थी। तो ये लोग कभी भी पाकिस्तान से सिंसियर नहीं हो सकते। लिहाजा सच को जानो, ये एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म नहीं है। मैं एक स्कूल से पढ़ा, मैं कॉलेज से पढ़ा, मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैं किसी मदरसे से नहीं पढ़ा। लेकिन अगर मैं ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफ़ा की बात करता हूँ तो इसका लिए लाजमी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम होना चाहिए।
ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ मुस्लिम। मैं किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूथ को लीड कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, मेरा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत। वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि नमाज अच्छा, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजा बता की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इश्क में जीने और जाम शहादत नोश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर ग़ज़वा हिंद में अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला कश्मीर, अफ़गानिस्तान, बोस्निया, चेचनिया, लीबिया, पैलेस्टाइन, लेबनान, इराक़, सीरिया के तमाम मुजाहिदीन को ताग़ूती क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ने में कामयाबी अता फ़रमाए और हमें मौका दे कि बैतुल मक़दस को हम दोबारा फ़तह करें। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।